पुराने साधक जो है वो धीरे धीरे ये महसूस करते जाएंगे कि जैसे हम पेट के अंदर बेस में जहाँ कुछ खिंचाव है, ऊर्जा जो है, अंदर की ऊर्जा जो है सांस खींचती है, एक तरह से अंदर की ऊर्जा सांस नीचे खींचती है, लेती है, छोड़ती है, लेती है, छोड़ती है। तो उसका अप डाउन चल रहा है अंदर, इसलिए अप डाउन चल रहा है डायफ्राम का। जो ऊर्जा अंदर की ऊर्जा जो अंदर की ऊर्जा जो सांस नीचे खींचती है, मतलब आन करती है, फिर अपान होता है नेचुरली पेट के अंदर नीचे बेस में, नैसर्गिक रूप से आन होता है तो आन सती। नेचुरली अगर अपान होता है नैसर्गिक रूप से तो अपान सती। तो इस क्षण में, वर्तमान में, इस गतिशील जीवन में ये गति है, सांस गति है। तो इस आन की गति है, अपान की गति है, क्योंकि इसमें स्थिति नहीं है, स्थिरता नहीं है, स्थैर्य नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, वही अनित्य है, वो भी अनित्य है। तो अनित्य के ही प्रवाह में उतरना है, अनित्यता के प्रवाह में उतरना है। आन अपान ये अनित्य गति है और नेचुरली चल रही है, ये कोई जानबूझकर करने की बात है नहीं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना, यही करना है, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब जो हो रहा है पेट के अंदर नीचे, नाभि के पीछे नीचे बेस में, जितना गहराई में जाएंगे उतना फायदेमंद होता है, ऐसा लगता है। जितना गहराई में जा सकते हैं उतनी ऊंचाई में जा सकते हैं। धीरे धीरे जितना गहराई में जाएंगे उतना ऊंचाई में जाएंगे। तो समंदर की गहराई में उतरते हैं तो इसका मतलब ऊपर की जो सतह है वो सतह ऊंचाई पर जा रही है और हम नीचे जा रहे हैं, सतह ऊंचाई पर जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ जितना अंदर उतरेंगे, गहराई में उतरेंगे, उतना ऊंचाई भी दिखाई देती है। क्योंकि अभी एक दूसरा अगला अनुभव नेचुरली ऐसे आता है कि जितना हम पेट के अंदर नीचे नीचे जाते हैं, वहां आप एक तरह से जैसे आपने कहा कि ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वही ऊर्जा जो है वो रीढ़ की हड्डी से ब्रेन तक भी जाती है और नेचुरली वो महसूस होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, अभी साइंस भी कहता है ना, हमारे आनापान का केंद्र जो है ब्रेन में है, ऊपर है। वैसे वो अंदर नहीं है, ऊपर है, क्योंकि वही से सब कंट्रोल है, ब्रेन से ही सब कंट्रोल है। और रीढ़ की हड्डी से नीचे तक जाएंगे तो, नीचे उतरेंगे तो वहां ये भी महसूस होता है कि वहां पर आनापान चल रहा है नेचुरली। और उसको देखते 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 आप आन और अपान के प्रवाह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे नेचुरली वो नैसर्गिक रूप से वो काया भी महसूस होने लगती है, क्योंकि काया ही आनापान करती है। तो बाद में केवल सांस का विषय नहीं रहता, वो काया आन और काया अपान का विषय बनता है।
और काया जो है वो एक व्यापक विषय है वो, क्योंकि काया में केवल आनापान नहीं चल रहा है। अभी हम देखिए ऊर्जा के आधार से हम रीढ़ की हड्डी से हम ब्रेन तक भी पहुंच सकते हैं पीछे से, हो सकता है। हमारी साधना प्रैक्टिस जितनी गहराई में, इसी को लोग कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी कुंडलिनी को इसमें कुंडलिनी में इसमें बिठा दिया हाँ है। हाँ, लेकिन वो कुंडली पावर। हाँ कुंडलिनी पावर कहते हैं, लेकिन वो कुंडलिनी कुंडलिनी में कैसे उतरते हैं पता नहीं, लेकिन यही एक रास्ता दिखाई देता है कि इसलिए आनापान आनापान को बुद्ध ने सबसे ज्यादा अहमियत शुरू में दी है, शुरू में, क्योंकि आनापान सती महाफलदायक है। आनापान सती की अधिक भावना करने से वो सतीपट्ठान को अपने आप पूरी करती है। तो सतीपट्ठान को मतलब अभी यहाँ हम महसूस कर रहे हैं कि काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। इसका मतलब यहीं पर हम सतीपट्ठान में उतरना शुरू कर देते, शुरू हो जाता है, करते नहीं, वो हो जाता है। क्योंकि आनापान जो हो रहा है वो काया में ही हो रहा है। तो आनापान को महसूस करते करते, आनापान को महसूस करते करते नेचुरली काया आनापान को हम महसूस करते हैं। फिर उसमें वो रीढ़ की हड्डी आएगी और कुछ आएगा, या आपका आपका पेट आएगा, या डायफ्राम आएगा, या आपका क्या कहेंगे उसको, आपका आपका फेफड़े आएंगे, कुछ भी आएगा जो जिसमें मूवमेंट चल रहा है, वो सब आएगा काया में, कायानुसति में। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि आनापान सती काया से नेचुरली जोड़ देती है, और जहां काया से जोड़ देती है वो काया जिंदा है, मतलब उसमें वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है। सती का पट्ठान होता है, प्रस्थान होता है, आगे जाती है। सती का प्रस्थान होता है, सती आगे जाती है, मतलब आनापान से काया में उतरती है, काया से जोड़ देती है,